नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आलम खान, एडिटर इन चीफ सूचना न्यूज़। जन का मन सीधी बात। जी हाँ, जन का मन सीधी बात। लोकसभा चुनाव के लिए हम सीधी बात लगातार लोगों से कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं जिनका आम मतदाताओं पर सीधा असर होता है। आज हमारे सामने पूर्व MLC विशाल वर्मा जी हैं। आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। हम इनसे सीधी बात करना चाहते हैं। इस समय हम अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अभी देश में क्या माहौल है। देश में माहौल मतलब वर्तमान जो सरकार है जी, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है जी। आप देख लीजिए, पश्चिम से चुनाव हुआ, पहले चरण में आक्रोश था, दूसरे में और बढ़ा, तीसरे में बढ़ा, अभी 5वां चरण का चुनाव खत्म हुआ कल। 5वें चरण में आप देखिए तो जनता का गुस्सा 5वें आसमान पे था। लेकिन ये तो समाजवादी का आरोप है। हालांकि आम मतदाता ये कह रहा है कि उसे राशन फ्री मिल रहा था, आवास की योजना मिल रही थी, गैस मिल रहा था, तमाम स्कीमें मिल रही थी। मैं बताना चाहूँगा, अच्छा सवाल आपने किया कि राशन की योजना इनकी देन नहीं है जी। आवास भी इनकी देन नहीं है। मुफ्त तो यही दे रहे हैं। मुफ्त तो कोरोना काल से उन्होंने शुरू किया। लेकिन हम कहना चाहेंगे, जिस दिन देश का प्रधानमंत्री सीना ठोक के ये कहे कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं बल्कि हम देश के 140 करोड़ लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इतनी अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, IIM कॉलेज बनवा रहे हैं उस दिन, और शिक्षा फ्री कर रहे हैं। दुख इस बात का होता है, देश को विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले लोग शिक्षा को इतना दूर करना चाहते हैं, देश के आवाम को, यहाँ के नागरिकों को चाहते हैं अशिक्षित रहें ताकि वो बेरोजगार के लिए आपके पास आ न सकें, रोजगार की आवाज़ न वो कर सकें और न अपने हक को समझ सकें। और शिक्षा का इतना ज़्यादा वो कर दिया है। ये कलम है, ये कलम है। कलम पे देखिए कि कलम पे, कापी पे इन लोगों ने GST लगा दिया, फीस इतनी महंगी कर दिया। और तो विपक्ष ने लेकिन आवाज नहीं उठाई। नहीं, विपक्ष आवाज उठा रहा है, लेकिन विपक्ष के मैं क्षमा के साथ कहना चाहूँगा सूचना न्यूज़ की एडिटर साहब आपसे कि मीडिया क्या कर रही है आप देख रहे हैं। तमाम लोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत आपके चैनल पर नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन आप इसको दिखाने का भी काम करें। ये पूरा देश देख रहा है जिस तरह से देश में 4 स्तंभ हैं, उसमें चौथा स्तंभ आपकी मीडिया के लोग हैं। अगर मीडिया के लोगों ने अपने काम को बाखूबी समझें तो भी देश का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार गलत काम नहीं कर सकती है बिना इनकी मिलीभगत से। अम्बेडकर नगर की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आपके जो प्रत्याशी लालजी वर्मा जी हैं, इन पे मुस्लिम मतदाता बहुत खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहा है इनको। नहीं, मुस्लिम मतदाता खामोश नहीं है। मुस्लिम मतदाता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग इनको इतना डरा के रखे हैं कि किस तरह से, अभी हमारे शिवपाल जी आए थे कल, आज कार्यक्रम था जलालपुर में, किस तरह से लोगों को लाल कार्ड इशू हो रहा। उन्होंने कहा भी कि लाल कार्ड आपको इशू होगा डराने के लिए, धमकाने के लिए, खासकर माइनॉरिटी इलाके में आपके वोट कम पड़े ना पड़े उसका दबाव रहेगा। तो उससे वो नहीं, कहीं न कहीं ये बात है। उस बात को लेकर हमारा मुस्लिम मतदाता सहमा है, चूँकि ये लोग तो जहाँ भी बात करते थे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी हक और शिक्षा और बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए अम्बेडकर नगर में मुस्लिम प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया है समाजवादी ने। कहाँ खत्म कर दिया है? ना विधानसभा के चुनाव में कोई मुसलमान है, ना चरमैनी के टिकट में मुसलमान को टिकट अवॉइड किया जा रहा है, टांडा छोड़ के। अब मोहम्मद अकमल जुगनू साहब जो है समाजवादी के कद्दावर नेता, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को टिकट नहीं दी जा रही है। नहीं, जुगनू साहब हमारे बहुत अच्छे बड़े कद्दावर नेता हैं। ये सही है कि जुगनू साहब अगर प्रत्याशी होते तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन कहीं से क्या बात थी मैं नहीं जानता, चूँकि विधानसभा हमारे बगल की है और जुगनू साहब आज भी पार्टी के साथ हैं। अगर उनके मन में कहीं कोई मलाल होता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 18 तारीख को आए थे, मंच पे उनसे बड़े अलग से मिले और रहे और उसके साथ रहे। कहीं उनके मन में या मुस्लिम मतदाताओं के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, पार्टी थोड़ा सा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, देखिए, नेताजी के ऊपर मुल्ला मुलायम सिंह का आरोप लगवाया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर लगा रहा है, तो हमारे नेता ने भी अपने जो सगे लोग हैं
जैसे कि हमारे पार्टी की मूल मतदाता मुस्लिम हैं, यादव हैं, ये सब लोग कहते हैं जी। और हमारे नेता ने किस तरह से हमारे यादव समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को समझा बुझा के, और जितना समझाया बुझाया है, मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं कहना चाहता हूँ आज हमारा मुस्लिम मतदाता एक भी कहीं इधर उधर नहीं है, पूरे पार्लियामेंट में और पूरे प्रदेश में, और ठीक उसी तरह से यादव मतदाता एक भी कहीं इधर उधर बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ है। जनपद में चर्चा है कि मुस्लिम मतदाता कुछ आक्रोशित थे, इसलिए पूर्व विधायक अजीमुल हक पहलवान के लड़के को हेलीकॉप्टर से घुमाया गया, माननीय अखिलेश यादव जी ने घुमाया ताकि मुस्लिम मतदाता खुश हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अजीमुल हक का बेटा जो है, क्योंकि उनके साथ ट्रेजेडी हुई है, मैं उनको श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूँ पहलवान भाई को। और अजीमुल हक के बेटे को वो ले गए, उसको सम्मान दिए। तो कहीं न कहीं अगर समाजवादी पार्टी के मन में, हमारे नेता के मन में प्यार ना होता और लगाव ना होता तो ऐसा काम क्यों करते। भारतीय जनता पार्टी में तमाम कुर्मी नेता हैं, जैसे साधु वर्मा जी हैं, कपिल देव वर्मा जी हैं, आनंद वर्मा जी हैं, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला रहे हैं। ऐसे में आपकी बिरादरी के लोग कहाँ हैं? मैं समझता हूँ उसकी सीधी तस्वीर आप क्षेत्र में गए होंगे और आप अच्छे एडिटर हैं और आपने उसको देखा होगा कि कुर्मी मतदाता कहाँ जा रहा है। कुर्मी मतदाता 2 चुनाव में कुछ भ्रमित था, लेकिन इधर और खासकर इस चुनाव में हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया है जी, और जिस तरह से पीडीए के हिसाब से टिकट दिया है, सिर्फ कुर्मी समाज ही नहीं, निषाद समाज, कुर्मी समाज, मौर्य समाज, राजभर समाज, विंध्य समाज, जितने लोग हैं पीडीए के लोग, दलित समाज, ये सारे लोग, यादव मुसलमान टिकट ना पाने के बाद साथ दे रहा, और ये लोग इतना टिकट पा गए हैं पीडीए के आधार पे कि बड़ी मजबूती से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जहां जहां लड़ रहे हैं, प्रत्याशी अगर 19-20 भी है तो प्रत्याशी को ना मान के, अपना चुनाव मान के कि पीडीए ने ठाना है एनडीए को भगाना है, इस लाइन पे काम कर रहा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए की बात आप लोग कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन है। ऐसे में जो कांग्रेस से जुटे लोग हैं, अपर कास्ट के लोग, वो कह रहे हैं कि ये पीडीए का नारा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पीडीए का नारा सिर्फ दे रहे हैं। ये हमारे नेता का नारा है, इस नारा से कभी समझौता नहीं है। और आपने देखा, मैं पिछले जब जाऊंगा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपने नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव। तो बसपा से जब अलायंस था, मानवर काशीराम से जब इन्होंने अलायंस किया था, इन्होंने कहा, हमारे नेताजी की सोच थी कि हम अगड़े वर्ग के लोगों को भी, उसमें भी तमाम गरीब तबके के लोग हैं जो जिनका जीवन यापन बहुत निचले स्तर पे है, उनको भी आरक्षण देने के लिए हम 10% देंगे। माननीय काशीराम सिंह साहब ने कहा था कि हम ये बात नहीं मानेंगे, हम तब मानेंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन नेताजी ने अपनी बात पे अड़े रहे और हमारे पार्टी की सोच रही। आज भी माननीय अखिलेश यादव जी उसके प्रति हैं। 10% का हमारा तब भी वो था हमारी पार्टी का कि अगड़ों को उनको रिजर्वेशन मिले। अभी जो मौजूदा प्रत्याशी आपके माननीय लालजी वर्मा जी समाजवादी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यहाँ के मुस्लिम समुदाय का आरोप है जब उनके ऊपर कोई मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो कभी आज तक आए नहीं। ऐसा नहीं है, वो बड़े नेता हैं, चूंकि वो दूसरे दल से राजनीति करते रहे, जाहिर सी बात हो उसमें हो सकता है, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम भाइयों को वोटों से उन्होंने विधानसभा का कटहरी का चुनाव जीता है। और जाहिर सी बात है, पहले कभी रही होगी कोई बात, वो बात दूर है। पार्लियामेंट का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो ऐसी बात शिकायत नहीं आएगी हमारे मुस्लिम भाइयों को। कुछ कार्यकर्ता आपके बहुत नाराज हैं। अब वो कार्यकर्ता, बड़ा परिवार है समाजवादी पार्टी, हर परिवार में आप जानते हैं कुछ न कुछ वो लगा रहता है, लेकिन परिवार परिवार होता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि माननीय लालजी वर्मा जी अपने लोगों को मैनेजमेंट में रखते हैं और जो संगठन के लोग हैं या बूथ स्तर के लोग हैं उनको अवॉइड किया जा रहा है। नहीं, 19-20 कहीं कुछ अगर कहीं रहा होगा, इसको दरअसल दूसरे दल के लोग जो है, चूंकि आरएसएस पीछे लगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं इसको प्रचारित ज़्यादा करते हैं, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, उनके पुत्र मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आपके परिवार से गहरा संबंध रहा है। आपके परिवार में वो आए भी हैं कई बार। माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग व्यक्तिगत जानते हैं, आपके परिवार में आए हैं, लेकिन ऐसा बीच में आपके साथ क्या बिगड़ा कि आपको मजबूरन दूसरे दलों में जाना पड़ गया? अब आपने पूछ लिया है, कुरेद दिया है, तो उस बात को मैं उजागर कर ही दूं जो ये जनता पूछना चाह रही, मैं नहीं पूछ रहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जनता का सवाल अगर आज आपने बहुत दिन बाद किया है, ये 2000 मौका ऐसा लगा 2010 की बात है जी। और मैं मानता हूँ, मैं कुर्मी परिवार से हूँ और मैं नेताजी के परिवार का हिस्सा तो नहीं हूँ, मैं यादव बिरादरी से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सैफई परिवार से कम
ये बुरनापुर का स्वर्गीय राम अक्षर वर्मा हमारे पिताजी जो हैं, उनका परिवार कभी भी, उनके परिवार से हम लोग ऐसा नहीं है कि पीछे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए जो भी बन पड़ा है, हमारे परिवार के लोगों ने अपने ऊपर मुकदमा भी झेलने का काम किया है। हमारे परिवार के लोगों ने अगर ज़रूरत पड़ी है तो समाजवादी वोट के लिए लड़ाई लड़ने का काम अगर बूथ पड़ा हो तो उसको भी करने का काम किया है। उसके सामने चाहे जो व्यक्ति हो, तो इससे लगाया जा सकता है कि कितना हमारे परिवार का पार्टी से लगाव है। लेकिन एक ऐसे आदमी को पिछले कार्यकाल में, वो हमारे दल में कुछ कहना नहीं चाहेंगे खुल के, लेकिन ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया था। सीधी बात हो जाती। आज ऐसे आदमी को उसमें टिकट दे दिया था जिसका टिकट काट के हमको दिया था और उनके ऊपर इल्जाम लगा के टिकट दिया था। और नेताजी ने फिर हमको ये नहीं कहा कि, जबकि सरकार नहीं था, बिना सरकार के लड़ना चाहते थे, नेताजी ने ये कहा कि ये कह दिया होता कि चलो कोई भी बात हो, आप जाओ, इनको लड़ा के जिता के ले आओ। मैं निष्पक्ष कह रहा हूं कि मैं वो काम करता। और 2 हफ्ते बीत गए, मैं लखनऊ में था अपने आवास पे, 1004 मंत्री आवास डालीबाग में। वो आदमी हमसे मिला नहीं, मन खट्टा हुआ। मैंने तय किया कि समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों को नहीं जीतने दूंगा कि जो कि पार्टी का नुकसान करते हैं, अपने दल में रह के दूसरे दल की बात करते हैं, काम करते हैं। और मैंने तय किया कि मैं अब इनको जीतने नहीं दूंगा। मेरे पास 3 विकल्प थे, या मैं निर्दल होकर चुनाव लड़ता, मैं तैयारी नहीं किया था इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। दूसरा एक विकल्प था जो आज के ज़माने में लोग भीतरघात करने का काम करते हैं, वो हमारे माँ बाप ने, हमारे खून में नहीं है। अगर विरोध करना है तो खुल के विरोध करूंगा, बहुत अच्छा। गद्दारी करने का काम नहीं है। तो मैंने, बसपा के लोग उस समय मुझसे लगे, मुझे ले गए, मायावती जी से मिलवाए। हम धन्यवाद देंगे, हमको कोई डर नहीं है कि बहन जी ने उस समय हमको सम्मान भी दिया और हमको 1 साल बाद प्रमुखी का टिकट दिया। ऐतिहासिक वोट से हमारा भाई प्रमुख हुआ। 2 साल बाद MLA का टिकट दिया। हम चुनाव हार गए लेकिन ऐतिहासिक वोट पाए। और उस समय जब बड़ा विरोध था तब हम करीब 56,000 वोट पाए। और तब से आज तक बसपा के लोग, अभी उसके बाद 49,000 पाए, फिर 45,000 पाए। तो लेकिन हम इसलिए गए थे कि वो आदमी हारे, वो आदमी हारा। फिर तमाम बातें ऐसे रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता हुई, भारतीय जनता पार्टी में भी गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं बड़ी खुली बात कर रहा हूँ, आपके माध्यम से खुली बात कर रहा हूँ जनता से, कि मैं उसमें अपने स्वार्थ में गया था। मैं MLA का चुनाव लड़ना चाहता था, नेताजी उन्होंने कभी लड़ाया नहीं। और मैं अगर चुनाव न लड़ता तो मुझे था कि जो बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी जो महिला, उनको टिकट मिलेगा और लड़ेंगे जरूर, निर्दल लड़ेंगे। यहाँ माइनॉरिटी की उस समय वोट 82,216 वोट, 316 वोट था, और माइनॉरिटी का आदमी लड़ेगा तो फिर मैं न जीत पाऊंगा, न जीतने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े दूर से काम करते, संघ के लोगों को मुझे बहुत देर से जाल में फंसा रहे थे। और मेरे अंदर भी स्वार्थ था। जीवन में कभी एक मरतबा मैंने स्वार्थ का काम किया है कि मैं अपने स्वार्थ में गया। और मुझे जब मैं वहाँ आया, वो प्लेटफार्म दे दिया। आप मीडिया के हैं आलम भाई, आप टांडा से बिलोंग करते हैं, आप जानते हैं जो प्लेटफार्म अगर मैंने न दिया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे 2017 में चुनाव न जीतता। गडकरी जी की सभा में मैंने उतना बड़ा कार्यक्रम किया। भारतीय जनता पार्टी से किसी से पूछ लीजिए कि आज तक 10 साल, उनके 7-8 साल सरकार हो गई और 10 साल केंद्रीय सरकार हो गई, और आज तक भारतीय जनता पार्टी उतना कार्यक्रम नहीं कर सके। तो हम लोग इस टाइप के हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे हमारा टिकट नहीं दिए, फिर आखिरी में कह के काट दिए। फिर अमित शाह जी उसमें अध्यक्ष थे, उन्होंने फ़ोन किया, मुझसे कहा हमारा कार्यक्रम हो रहा था, कार्यक्रम स्थगित करने के लिए मैंने स्थगित कर दिया। और स्थगित करने के बाद उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए पार्टी में, मैं आपको सम्मान दूंगा अगर सरकार बन जाएगी, एडजस्ट करूंगा, नहीं तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने कहा हाँ, टेलीफोन में बात हुई जिम्मेदार लोगों से, ऐसा नहीं है। जीवन में मेरी पहली मरतबा टेलीफोन में बात हुई, मुझे बुलाया, मैं जा नहीं पाया। तो कहा कि आप रुक जाइए। मैंने कहा नहीं, जिस आदमी का तुरंत के दिनों में कोई भरोसा ना हो जिस दल का, उसका 5 साल या 2 साल या साल भर के बाद क्या भरोसा है। और फिर हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चूंकि हमारे वो खुंदस जो थी, खुंदस खत्म हो गई थी, नेता ने हमारे 2017 में हमसे बात किया, प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से हम पार्टी ज्वाइन किए और पार्टी के साथ हैं। क्या अनुभव रहा बसपा और भाजपा में, आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, नो डाउट सैफई परिवार, माननीय मुलायम सिंह का परिवार लोहिया जी की सोच पे चलता है, और मुलायम सिंह से बड़ा दिल वाला कोई नहीं होगा। और आपने देख लिया है कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति के, जिस समय उसने अपने सांसों को छोड़ा हो, जिस समय
शरीर को छोड़ा हो, और उस समय ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई सैफई में, और दल के बंधन को टूट गया, दिल के बंधन को लोगों ने याद रखा, और एक ऐतिहासिक वो रहा, और इतना मजमा जुटा रहा, हर आदमी कहता रहा। तो निश्चित तौर पे मुलायम सिंह आदमी ऐसा आदमी है, और अखिलेश यादव जी भी, मुलायम सिंह के बेटे, उनका अस्त उनके में दिखता है, और वो भी उसी लाइन पे काम करते हैं। नहीं, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मुलायम सिंह में और उनके पुत्र अखिलेश यादव में बहुत डिफरेंस है। हाँ, कुछ डिफरेंस है। जैसे वो नौजवान हैं, वो टेक्निकल हैं, पढ़े लिखे हैं, तमाम उस पर आना चाहते हैं, और नेताजी दूसरे ख्याल के थे, पुराने संबंधों को देख रहे थे, वो भी निभाते थे। लेकिन हमारे नेता ने भी निभाया है। आपने देखा मुलायम सिंह को कई बार लोगों ने धोखा दिया है, तो अखिलेश यादव को भी कई बार लोगों ने धोखा दिया है। अंबेडकर नगर में जो जनता चुनाव हो रहा है, क्योंकि इन्होंने भी, इनके परिवार ने, जो हमारा खिलाफ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में इस समय है, उसने सिर्फ जनता को, उनके बाप ने धोखा नहीं दिया है। राज्यसभा के चुनाव में सिर्फ जनता को नहीं धोखा दिया है, मुलायम सिंह अखिलेश यादव को नहीं धोखा दिया है। इसीलिए जनता ने अभी 18 तारीख को भी, आज शिवपाल जी के, माननीय शिवपाल जी के कार्यक्रम में भी दिखा दिया है कि जनता ने मन बना लिया है, ऐसे धोखा देने वालों को, हमको धोखा देने वालों को, हमारे नेता को धोखा देने वालों को हम सबक सिखाने का काम करेंगे। और यही आधार है कि यहाँ पे पीडीए लड़ रहा है, और लोगों को सबक सिखाने के लिए चुनाव, और आने वाली 25 तारीख को इतने मजबूती से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लालजी वर्मा को वोट मिलेगा कि निश्चित तौर पर राजधानी में जाने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा। अभी एक बात और कर लें कि एक चर्चा थी कि आपको भी टिकट मिलने वाला है समाजवादी से। हाँ, नो डाउट, हमको भी मिलने की चर्चा थी। हमारे पार्टी के संगठन के लोग, तमाम लोग चाहते थे, लेकिन यह है कि टिकट तो एक आदमी को मिलेगा, और टिकट एक आदमी को मिला। हम अपने बारे में बताना चाहते हैं। हमारा नेता अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, वो जो सोचेंगे वो ठीक सोचेंगे। हो सकता है कि तब तमाम बातें आती हैं, आदमी मुकद्दर पे छोड़ देता है, नहीं हमारे नसीब में रहा होगा। भाई, हम जब बसपा से चुनाव लड़े 2012 का, 81 सीट बसपा जीती थी, एक सीट और जीत गई, 80 सीट जीती थी, 81 सीट हो जाती। तो मान लिया हमारे नसीब में नहीं रहा होगा चुनाव लड़ने का, नहीं लड़े, तो इससे कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं है। और हमारे लोग बड़ी मजबूती से इस समय इंडिया गठबंधन प्रत्याशी लालजी वर्मा का साथ देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज पहली बार आपने वो सारे राज उगल दिए हैं जिनको जानने के लिए तमाम जनता परेशान थी। बिल्कुल सही है, धन्यवाद दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सूचना न्यूज़ के एडिटर जनाब आलम खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि पत्रकारिता की लाइन में इनकी जो एक पहचान, उस पहचान को कायम करते हुए जो भी चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को भरपूर निभाएंगे, निभा रहे हैं, और निभाने की मजबूती से निभाने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद। बहुत बहुत। तो मित्रों, आज हमने सीधी बात की पूर्व एमएलसी अजय कुमार उर्फ विशाल वर्मा जी से। आप अंबेडकर नगर फैजाबाद से एमएलसी रहे। समाजवादी पार्टी के पारिवारिक रिश्ते, बहुत गहरे संबंध आपके पिताजी से थे, आपसे भी बहुत गहरे संबंध थे, इसलिए समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं। और आपका कहना है कि यहाँ पर बहुत ही भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि इसका फैसला 4 जून को होगा। आप दोस्तों याद रखिएगा, 25 मई दिन शनिवार को मतदान होना है। देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का पालन करते हुए आप मतदान अवश्य कीजिएगा। अपने प्रत्याशी को वोट दीजिएगा, किसी के दबाव में वोट मत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।